का मतलब है मेरे हार्ट में ज़बरदस्ती घुस जाओ तोड़ फोड़ करके। बैटर एक इंस्ट्रूमेंट होता था पुराने टाइम में, जिसमें राजाओं का जब युद्ध होता था ना, तो किले तोड़ने पड़ते थे। किले होते थे ना बड़े बड़े, जो अरे बच्चों बात नहीं, नो टॉकिंग। किले तोड़ने पड़ते थे, तो किले तोड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता था बहुत बड़ा, एक हथियार होता था, उससे वो तोड़ करके ज़बरदस्ती किले में घुस जाते थे। तो उस प्रोसेस को कहते थे बैटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बैटर माई हार्ट, मेरे हार्ट में ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ करके घुस जाओ। किसको कह रहा है? भगवान को कह रहा है, रिलीजियस को है। अरे बच्चों डिस्टर्ब कर रहे हो, बिल्कुल शांत, नहीं तो बाहर बैठ जाओ। तो बैटर माई हार्ट मीन्स मेरे हार्ट में आ जाओ, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं भगवान को भूल गया हूँ, मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान के प्रति मेरी आसक्ति या श्रद्धा में कोई कमी आ गई है, या मेरे मन को किसी शैतान ने घेर लिया है। तो वो भगवान से कहता है कि मेरे दिल में आ जाओ आप, भले ही उसके लिए आपको कोई हिंसा करनी पड़े, तोड़ फोड़ करनी पड़े। इस पूरे लाइन का ये मतलब हो गया, बैटर माई हार्ट। 3% गॉड, आगे आ गया ना गॉड, और गॉड कैसा है? 3% गॉड। 3% का मतलब क्रिश्चियनिटी में वो भगवान के 3 रूप मानते हैं, एक तो भगवान खुद, एक भगवान का सन, और एक और भगवान है, तो उसको क्या बोल देते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं, जैसे ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब वो पूरे तीनों भगवानों से कह रहा है कि आप मेरे हार्ट में आ जाओ। फॉर यू एज यट बट नॉक, अभी तक तो आप सिर्फ पोलाइटली नॉक कर रहे थे। भगवान को कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास दिलाते थे कि भगवान कोई चीज़ है दुनिया में, यानी पोलाइटली नॉक कर रहे थे। नॉक करने का मतलब दरवाजे को खटखटाना। तो वो कहता है उससे बात बन नहीं रही है, मैं आपको याद नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं आपके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ, उससे बात नहीं बन रही है जो आप ये नॉकिंग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? तोड़ के आ जाओ दरवाज़ा मेरे पास, जिस तरह से किले को तोड़ते थे पुराने टाइम में, बैटर करते थे। ठीक है, ब्रीद शाइन एंड सीक टू मेंड, मेरी सांसों के थ्रू आ जाओ। ब्रीद का मतलब सांसें होती हैं, सांसों के थ्रू आ जाओ। अपनी लाइट बिखेरो, शाइन का मतलब चमक, अपनी लाइट बिखेरो। सीक टू मेंड, और मुझे सुधारो। मेंड का मतलब क्या होता है? सुधार करना, अमेंड करना, है ना। तो भगवान को ये चीज़ कह रहा है आगे, दैट आई मे राइज एंड स्टैंड, और मेरे लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं अपने पैरों पे। खड़े होने का मतलब है कि मेरे के अंदर ऐसी ताकत आ जाए जिससे कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, आपके प्रति समर्पित हो सकूं, मेरे में ऐसी ताकत आ जाए। ओवर थ्रो मी, तो आप अगर मुझे नॉक करके, मार करके अगर गिरा भी देंगे, तो मेरे अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी कि मैं फिर से आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है, ओवरथ्रो का मतलब गिराना है। एंड बेंड यूर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू, और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि मैं भले ही टूट जाऊँ, भले ही मैं गिर जाऊँ, भले ही मैं जल जाऊँ, लेकिन मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। ठीक है, आई लाइक एन यूसर्प डाउन टू अनदर ड्यू, लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। आगे वो कहता है आई लाइक एन यूसर्प टाउन, मैं एक उस टाउन की तरह हूँ जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे ना, तो दुश्मन आर्मी किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेती थी, तो वो फिर उनका हो जाता था। तो वो यही कह रहा है कि मैं उस टाउन की तरह हूँ जिसको दुश्मनों ने जीत लिया है। वो कह रहा है कि मेरे ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया है? शैतान का प्रभाव पड़ गया है, या जो भगवान की एंटी ताकतें होती हैं उनका प्रभाव पड़ गया है, तो मैं उनके द्वारा जीत लिया गया हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे को, मेरा मन रूपी जो टाउन है उसको मुक्त करो। दुश्मनों ने जो मुझे घेर लिया है, मैं शैतानी ताकतों के कब्जे में आ गया हूँ, या मैं रास्ते से भटक गया हूँ। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड, और मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे छूट जाऊँ, परंतु मेरे से हो नहीं पा रहा है। कभी कभी हमें पता होता है कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हमें पता है कि भगवान देख रहा है, पर हमारे बस में कई बार होता नहीं है कि वो गलत काम हम छोड़ दें। तो फिर ये इसी तरीके से ये इस पॉइंट की स्थिति है, वो भी अपने आप को मान तो रहा है कि मैं गलत रास्ते पर चल गया हूँ, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो भगवान को कह रहा है कि आप बस मेरे को छुड़ा लो, भले ही उसके लिए आप कुछ भी करो। रीज़न योर वॉइस रॉय इन मी शुड डिफेंड बट इज़ कैप्टिवेटेड। आगे कहता है कि जो रीज़न होता है हमारे दिमाग में,
हमारे दिमाग की एक ऐसी सोच जो हमें गलत कामों को करने से रोकती है, उसको रीज़न बोला है कि मेरा जो रीज़न है, मेरी जो तर्क शक्ति है, जो तुम्हारा वॉइस रॉय है मेरे अंदर, यानी भगवान का प्रतिनिधि है वो मेरे अंदर, जो मेरी लॉजिकल पावर्स हैं, जो मेरा रीज़न है, जो मेरा माइंड है, जो अच्छे वाला माइंड है, वो आपका वॉइस रॉय है। वॉइस रॉय का मतलब वो प्रतिनिधि जो राज करता है। इंडिया के अंदर वॉइस रॉय होते थे ना अंग्रेजों के, तो वो अंग्रेज लोग अपना प्रतिनिधि भेजते थे भारत में राज करने के लिए। तो वो ये भी कहता है कि मेरा जो लॉजिकल माइंड है, मेरी जो रीजनिंग पावर्स है, वो आपकी वॉइस रॉय है मेरे अंदर, यानी भगवान ने मुझे दी है। लेकिन वो अब बेबस हो गई है। शुड डिफेंड बट इज़ कैप्टिवेटेड। उस लॉजिकल पावर को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी कि मैं गलत ताकतों के बस में ना आऊँ, लेकिन वो कैप्टिवेटेड हो गई है। उसको किसी ने कैप्टिवेट कर लिया। कैप्टिवेट करने का मतलब बंदी बना लेना। हाँ, अपने मेरे पास में नहीं रहा है वो, मेरा जो लॉजिकल माइंड है ना, वो किसी और ने बंदी बना लिया है। एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू। और वो कैसा हो गया है? वीक हो गया है, अनट्रू हो गया है। अनट्रू का मतलब सच्चा नहीं रहा, यानी मेरे पास में नहीं रहा, मेरी बात नहीं मान रहा। येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, भगवान को कह रहा है मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ। एंड वुड बी लव्ड फेन, और मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझसे प्यार करें। लव्ड फेन का मतलब है आप भी मुझसे प्यार करें। बट एम बिट्रोथ अनटू योर एनिमी, परंतु मैं तो आपके एनिमी के साथ मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई हो जाने का मतलब है कि मैं बंधन में बंध गया हूँ उसके। बिट्रोथ का मतलब ऐसे होता है सगाई हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना। लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं तो आपके एनिमी के साथ बंधन में बंध गया हूँ। भगवान का एनिमी किसी को मानना चाहता है? क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भगवान का एनिमी होता है शैतान, सैटन। तो जब वो मानते हैं ऐसा लोग कि जब कोई आदमी गलत काम करता है, पाप करता है, या भगवान के दिखाए रास्ते पर नहीं चलता है, तो वो किसके बस में आ गया है? उसको सैटन ने अपने कब्जे में कर लिया है, और सैटन उससे फिर गलत काम करवाता है। अब ये मान रहा है वो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझसे प्यार करें, परंतु मैं आपके एनिमी के साथ बंधन में बंध गया हूँ। डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक द नॉट अगेन। तो अगर मेरा डिवोर्स कराओ, मेरा उससे जान छुड़ाओ मेरी। अनटाई करो मुझे उससे अनटाई करो। टाई का मतलब बांधना, अनटाई का मतलब छुड़ाना, मुझे उससे छुड़ाओ। और ब्रेक दैट नॉट अगेन, और उस गांठ को तोड़ दो। वो जो नॉट बंधी हुई है ना हमारे बीच में, मेरे और शैतान के बीच में, उसको तोड़ दो। टेक मी टू यू, मुझे अपनी ओर लेके जाओ। इम्प्रिजन मी, आप मुझे अपनी कैद में कर लो। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद में करना। फॉर आई एक्सेप्ट यू एंड थ्रोल मी, नेवर शैल बी फ्री। तो वो कहता है मुझे और कोई चीज़ एनथ्रोल नहीं करती, बस तुम ही करते हो। एनथ्रोल का मतलब इन्जॉयमेंट देना, खुशी देना, सच्ची खुशी देना। नेवर शैल बी फ्री नोर एवर जस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। और अगर आप मुझे नहीं छुड़ाओगे तो मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाऊँगा, कभी भी प्योर नहीं हो पाऊँगा, जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे। नेवर शैल बी फ्री नोर एवर चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र होना। एक्सेप्ट यू रेविश मी, जब तक कि आप मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे। रेविशमी का मतलब यहाँ पे है रास्ता दिखाना। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये कैसी पोइम है? रिलीजियस पोइम है। और इसमें वो ये कह रहा है भगवान को कि मैं गलत ताकतों के वश में आ गया हूँ, और मुझे आप अपना प्रभाव दे करके छुड़ा लो, ताकि मैं आपकी भक्ति में आपके प्रति अपने आप को समर्पित कर सकूँ। तो देखो, थीम तो इजी है, लेकिन पोइम थोड़ी सी हार्ड है। तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं इसमें जो हमें इजीली समझ नहीं आते हैं। तो मैंने आपके लिए तैयार की है ये PDF। आपको ये दिख रहे हैं ना नोट्स इसमें लगे हुए। आप जैसे ही लाइन को टच करोगे ना, नीचे उसका आ जाएगा सही मीनिंग, इजी मीनिंग। तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। क्या हुआ? आप इसको उसमें खोलना, एडोबी एक्रोबैट रीडर में। PDF वाला एक ऐप होती है एडोबी एक्रोबैट। ठीक है, तो जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, ये आपको पढ़नी पड़ेगी दोबारा, एक बार में तो समझ आएगी नहीं। ओके, थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। द पोएम इज़ द 14th इन कलेक्शन ऑफ होली सोनेट्स रिटन बाय डन। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पोएम किस कलेक्शन में से ली गई है। तो कौन से कलेक्शन में से ली गई है? होली सोनेट्स एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं, उसमें से एक पोएम ये भी है, और ये 14th नंबर पर आती है उसमें। दिस डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विद रिलीजन। इस पोएम में क्या बताया गया है? नरेटर का रिलीजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, रिलीजन यानी भगवान या गॉड के साथ। ही डिज़ायर्स द गॉड टू एंटर हिज हार्ट एग्रेसिवली एंड मेक हिम न्यू। और वो क्या चाहता है कि भगवान उसके हार्ट में एग्रेसिवली घुस जाए। एग्रेसिवली का मतलब ज़बरदस्ती, तोड़ फोड़ करके, हिंसात्मक रूप से। एंड मेक हिम न्यू, और भगवान उसको एकदम नया बना दें। इसका और भी थोड़े पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। टाइटल क्या है इसका? बेटर माई हार्ट। टाइटल तो समझ में आ गया, बेटर माई हार्ट का मतलब क्या था? हाँ, एग्रेसिवली एंटर कर जाए उसके हार्ट में। दो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ए होली सोनेट, द टाइटल इज़ पैराडॉक्सिकल एज इट इज़ यूजिंग द वर्ड बेटर द हार्ट। तो ये टाइटल जो है ये पैराडॉक्सिकल है।
पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है विरोधाभास है, कि भगवान को ये कह रहा है कि बेटर माई हार्ट, बेटर का मतलब तोड़ फोड़ कर दो, खून खराबा कर दो, लेकिन मेरे हार्ट में घुस जाओ। भगवान को ऐसे कौन बोलता है ना, भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभास है। द वर्ड बेटर द हार्ट, बेटर इज एसोसिएटेड विद ए मेडिवल बैटल रैम विच इज़ यूज टू ब्रेक द गेट्स ऑफ फोर्ट्रेसेस ड्यूरिंग ए बैटल। तो बैटर का मतलब इसमें बताया गया, बैटर का मतलब क्या है? बैटर एक ऐसा वेपन होता था, एक ऐसा हथियार होता था जिसकी मदद से पुराने ज़माने में लोग किले तोड़ते थे। ठीक है। फॉर्म क्या है? ये पोइम किस तरह की पोइम है? सोनेट है ये, है ना। सोनेट हमें पता ही है कितनी लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स की पोइम होती है ना। और सोनेट 2 टाइप्स की होती हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स और बाद की 6 लाइन। फर्स्ट 8 लाइन्स तुम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। बाद की 6 लाइन तुम क्या बोलते हैं? सेस्टेट। ये उस तरह की सोनेट है। तो फॉर्म में क्या है? द ट्रेडिशनल इटालियन सोनेट है। पेट्रार्कन या इटालियन दोनों एक ही सोनेट के नाम है। पेट्रार्कन को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। दिस ट्रेडिशनल फॉर्म एंड स्टाइल इंट्रोड्यूस्ड बाय पेट्रार्क कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये मैंने बता दिया आपको, ये पेट्रार्क ने ये शुरू की थी। इसको पेट्रार्कन भी बोल देते हैं, इटालियन भी बोल देते हैं। मीटर एंड राइम, ये आपको पता होना चाहिए सोनेट का कि मीटर कौन सा है और राइम कौन सी है। एज रिदम एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, द होली सोनेट 14 हैज़ एन ABBA CD ये इसकी राइम स्कीम है। अब आप देखोगे पहली 8 लाइनें हैं ना, उनकी राइम स्कीम पहली 4 और पहली 4 की सेम है, ABBA है ना। बाद की 6 लाइनों में पहली 4 लाइनों की सेम है, CD और लास्ट की 2 लाइनें हैं EE है। ये याद रख लेना आप, आपको लिखनी पड़ सकती है। राइम स्कीम एंड आयाम्बिक पेंटामीटर, और आयाम्बिक पेंटामीटर में ये लाइन लिखी हुई है। आयाम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको एक बार बताया था, 10 सिलेबल्स होते हैं, 2 सिलेबल्स के इसमें जोड़े होते हैं। इसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, तो उसको आयाम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। टोन कैसी है? फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब ज़बरदस्ती करना। तो ये जो पोइट है भगवान को एक फोर्सफुल तरीके से बोल रहा है कि ज़बरदस्ती करके आ जाओ मेरे घर, मेरे दिल के अंदर। थीम को क्या कह सकते हैं? थीम क्या है पोइम की? रिलीजियस पोइम है ना। तो सबसे पहली पोइम थीम तो होगी रिलीजन हो गया। दूसरी थीम कह सकते हैं लव, भगवान के प्रति प्यार दिखाया गया है। और वॉयलेंस भी दिखाई गई है ना। वॉयलेंस के थ्रू वो कहता है कि भगवान आ जाए। नरेशन कैसा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जिसमें आई के हिसाब से लिखा जाता है, आई, मैं, उसका जिक्र होता है, मैं इसमें से। थोड़ा सा एनालिसिस और देख लेते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोनेट, फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? पहली 8 लाइन्स, है ना। द स्पीकर कमांड्स द गॉड टू एंटर हिज हार्ट बाय फोर्सफुल मीन्स एज हिज कप इज फिल्ड विद आइडियोलॉजीज विच हाइंडर हिम टू एक्सेप्ट गॉड एज ए ट्रूथ। तो पहली 8 लाइनों में वो क्या कहता है भगवान को कि वो फोर्सफुली उसके दिल में आ जाए, क्योंकि उसका कप का मतलब उसका हार्ट जो है किन चीज़ों से भर गया है? उन चीज़ों से भर गया है जो उसको भगवान को पाने से रोक रही हैं। उसके दिल में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से वो भगवान को पाने में असमर्थ महसूस कर रहा है। It is notable that though this is a plea to the God, the speaker's words do not resemble any reverence or they are seemingly violent. तो ऐसा लग तो रहा है कि ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना का तरीका अजीब सही है। अजीब सही है ना, कि आ जाओ, तोड़ दो, मार दो, मेरे को आ जाओ, बस ले जाओ। ऐसे कोई प्रेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ी अजीब तरह की प्रार्थना है। आगे तो ये पोइम ही है, ये हमने पढ़ लिया है। नीचे आ जाओ। सिंबल यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रतीकात्मक रूप से यूज़ की जाती हैं पोइम में। हार्ट किसका सिंबल है? हार्ट सिंबलाइजेज द फैकल्टी ऑफ इमोशंस। देखो हार्ट वैसे तो एक ऑर्गन होता है ना, लेकिन हम हार्ट का यूज़ किस तरीके से करते हैं? भावनाएं दिखाने कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ। अब दिल बेचारा क्या करेगा? वो दूसरा काम धड़कने का है, वो सोचता भी नहीं है, सोचता तो दिमाग है हमारा। लेकिन हार्ट को हम एज ए इमोशन दे देते हैं कि हमारा इमोशंस कनेक्टेड है उसके साथ। तो यहाँ हार्ट किसका सिंबल हो गया? इमोशन का। The speaker reveals his sensual necessities of religion to fulfill himself, whereas his brain is preoccupied with rationals which forbid him to accept God. यहाँ वो अपने हार्ट की बात कर रहा है कि उसका हार्ट और ये कहता है कि, या उसके इमोशंस तो ये कहते हैं कि वो भगवान के साथ मिल जाएं, भगवान के साथ भगवान की पूजा करें या भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन उसका जो माइंड है, उसकी जो लॉजिकल पावर्स हैं वो कैप्टिवेट हो गई हैं, वो किसी और ने बंदी बना ली हैं, तो वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रही जैसा उसका दिल कर रहा है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं नाम लेकर के या किसी और चीज़ से, तो वो हो जाता है अपोस्ट्रोफी। तो इस पोइम में अपोस्ट्रोफी यूज हुई है। किसको पुकारा है कवि ने? भगवान को पुकारा है ना। द पोइम इज डायरेक्ट एड्रेस टू द गॉड। पोइम किसको एड्रेस कर रही है? गॉड को। हाउएवर इट इज़ लाइक ए प्रेयर और मोनोलॉग वेयर गॉड डज नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन भगवान की बात इसमें नहीं बताई गई है कि भगवान क्या जवाब देता है, ये बताया इसमें नहीं बताया। एक तरफा बात है ना, एक तरफा बात को मोनोलॉग कहते हैं, तो एक तरह से मोनोलॉग भी है। मेटाफर
better my heart, he considers his heart to be a fortress which needs to be opened using a forceful mean like a battering ram or opening a gate of fortress। तो मेटाफर होता है एक तरह से उपमा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ बता देना। तो यहाँ पे हार्ट को उसने क्या बताया है, एक किला बताया कि मेरा हार्ट एक किला है और तुम उसको तोड़ करके अंदर आ जाओ। मतलब ये हो गया मेटाफर। जब हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते हैं और सीधी उपमा दे देते हैं उसको मेटाफर कहते हैं। लाइक और एज दे देते हैं तो उसका मतलब सिमिली हो जाती है। सिमिली भी तो इसमें आई थी आगे। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। The way the poet addresses to the god is paradoxical throughout the poem. Usually a psalm should be more reverent and like a hymn in tone, but the words and the tone the poet mentions are effectively contradictory to show his dire necessity to be cleansed by God। तो यहाँ पैराडॉक्स वाला हमने शुरू में पढ़ लिया था कि पैराडॉक्स इस पोइम में ये है कि है तो ये प्रेयर, पोइम एक प्रेयर है क्योंकि भगवान को समर्पित है, लेकिन प्रेयर का तरीका बड़ा अजीब है थोड़ा, है ना, जिसमें वो भगवान को एक सीधा ऑर्डर कर रहा है कि बस मेरे पास आ जाओ आप, आपको कुछ भी करना पड़े, मुझे मार दो, मुझे गिरा दो, या मैं उस टाउन की तरह हो गया हूँ जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप उसको छुड़ा लो। तो प्रेयर नेचुरली नॉर्मली प्रेयर ऐसी होती नहीं है, वो बड़ी सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं प्रेयर में, है ना। तो ये पैराडॉक्स इस नेचर में है। वर्ड पन, एडमिट रीजन, एडमिट हैज़ टू मीनिंग्स दैट इज टू अलाउ टू एंटर और बिलीव इन एग्जिस्टेंस। जब एक वर्ड के कई मतलब निकल जाते हैं ना तो उसको हम पन बोलते हैं, पन, पीयूएन। तो यहाँ पे एडमिट के कई मतलब निकल रहे हैं। एडमिट का मतलब एक तो स्वीकार करना और एडमिट का मतलब एक होता है आज्ञा देना, परमिशन देना। तो ये दो मतलब निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, लिटरेरी टर्म होगी पन। सिमिली तब हो जाती है जब हम लाइक और एज का यूज़ करके एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे एक आया था ना, लाइक एन यूसर्प टाउन, यूसर्प टाउन की तरह। यूसर्प का मतलब किसी और का जब कब्जा हो जाता है उसमें। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब किसी और चीज़ का जिक्र करना बीच में। तो यहाँ पे एल्यूजन किसका जिक्र किसका हुआ बीच में, ट्रिनिटी का, यानी कोई ऐसी चीज़ का जिक्र कर देना जिसको समझाने की जरूरत पड़ जाए ये ट्रिनिटी क्या चीज़ है। तो ट्रिनिटी है 3 पर्सन्स गॉड है, ये इसमें लिखा ना, गॉड, जीसस एंड द होली गोस्ट। क्रिश्चियनिटी में 3 भगवान होते हैं, एक तो भगवान खुद, एक भगवान का बेटा और एक होली गोस्ट। तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी बोलते हैं। जीसस जो है वो भगवान नहीं माने जाते क्रिश्चियनिटी में, वो क्या माने जाते हैं, भगवान के बेटे माने जाते हैं, जो दुनिया को अपना संदेश देने आए थे, भगवान का संदेश देने आए। तो गॉड तो एक ऐसी, गॉड उनके हिसाब से ऐसा है जो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकृति नहीं है, अनटचेबल है, अनस्पीकेबल है। लेकिन उनका बेटा जो आता है ना वो उसका संदेश लेकर आता है। एलिट्रेशन तो पता होगा आपको, एलिट्रेशन फर्स्ट जो वर्ड होता है वो उसकी साउंड सेम होती है, वर्ड की शुरुआत में जो साउंड होती है सेम होती है, जैसे ब्रेक, ब्लो, बर्न। इसमें हर वर्ड की शुरुआती साउंड क्या है, बै बै बै, है ना। तो ब्लो, बर्न, ब्रेक, ये म्यूजिकल क्वालिटी देने के लिए होता है। एजोनेंस, एजोनेंस में वोवल साउंड रिपीट होती है, जैसे इसमें ओ की साउंड है, फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, ओ टू नो एंड। ओ की साउंड कई बार आई, देखो, फोर्स, ब्लो, ओ, नो। तो इसको हम एजोनेंस बोल देते हैं। सिजोरा, सिजोरा होता है बीच में जब फुल स्टॉप आ जाता है, कोई एक पोइम चल रही है, बीच में अचानक से फुल स्टॉप आ गया, यानी वहाँ पे पॉज लेना है हमें, वहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, उसको हम सिजोरा बोलते हैं। एंड बेंड यूर फोर्स, फोर्स के बाद यहाँ पे थोड़ी देर हमें रुकना होता है। अगला जो है थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। द स्पीकर डिमांड्स द गॉड टू यूज फोर्स टू एंटर हिज हार्ट एंड मेंड इट। तो हमने पढ़ लिया कि स्पीकर डिमांड करता है गॉड से कि वो मेंड करे। So he can cleanse himself, he pleased to use force to enter his heart, as he cannot do it by himself, as he thinks his life is controlled by evil and his own rational thinking forbids him to accept God's existence. Therefore he wants God to destroy his self completely and make him a new person using the forceful means। ये सारा हमने पढ़ लिया है, ये वही चीज़ है ये बार बार। सेस्टेट में क्या बताया है, इन द सेस्टेट द पोइट रीजन्स आउट व्हाई ही डेस्परेटली नीड्स गॉड टू क्लींस हिम। सेस्टेट में वो ये बताता है कि क्यों वो भगवान को इतनी डेस्परेटली चाह रहा है, हो जाता है कि भगवान से क्लींस करते हैं। क्लींस का मतलब उसको अंदर से प्योर करते हैं। ही एक्सप्रेस हिज स्पिरिचुअल लव टुवर्ड्स द गॉड एंड हिज इनएबिलिटी टू जॉइन गॉड एज हिज लाइफ इज प्रीऑक्यूपाइड विद इविल, सैटर्न। तो वो क्या सोच रहा है कि उसकी आत्मा पर किसी और ने कब्जा कर दिया है, और किसने कब्जा कर लिया है, सैटर्न ने कब्जा कर लिया। तो वो भगवान से कह रहा है कि उसको छुड़ाओ उससे। एंड प्लीज गॉड टू एंटर हिज हार्ट एग्रेसिवली एंड इम्प्रिजन हिम इन गॉड्स फेथ। वो चाहता है कि भगवान उस पर एग्रेसिवली आक्रमण करके उसको अपना बंदी बना ले। तो भगवान की बंदी रहना चाहता है, वो भगवान की कैप्टिवेशन में रहना चाहता है। ओके, थोड़ा सा जॉन डन के बारे में पढ़ लेते हैं, नीचे आ जाओ। आपको राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको याद है मैंने एक पोइम पढ़ाई थी आपको, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, क्या था उसमें?
ना, वो तो लव पोइम थी, रिलीजन पोइम नहीं थी। उसमें वो ये कहता है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है लेकिन एक ऐसी औरत पॉसिबल नहीं है जो, याद आ गया, वो इसी की लिखी हुई थी जॉन डन की। तो जॉन डन ने शुरू में तो लव पोइट्री लिखी थी और बाद में जब आगे बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो कैसा हो जाता है, वो धार्मिक हो जाता है, तो बाद में इसने रिलीजियस पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। तो ये जो पोइम है ना होली सोनेट्स में सारी रिलीजियस पोइट्री है। इसकी एक और जो पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वो लव पोइट्री कैटेगरी में आती है, उसने पहले जवानी के दिनों में लिखी थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन डन वॉज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, लॉयर एंड क्लरिक। पोइट भी था, लॉयर भी था और क्लरिक भी था। क्लरिक का मतलब वो जो चर्च के अंदर पादरी लोग बन जाते हैं ना, तो वो बुढ़ापे में पादरी बन जाता तो फिर वो धार्मिक कविताएं लिखने लग गया था। जॉन डन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मेटाफिजिकल पोइट था। मेटाफिजिकल पोइट मैंने आपको कई बार बताया क्या कौन से हैं, जो एक तो पोइम लिखते हैं बड़ी हार्ड और दूसरा अपनी पूरी नॉलेज दिखा देते हैं पोइट्री में, जितना भी उनको ज्ञान होता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती समझ। अब बैटर जो ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आती लोगों को कि बैटर माई हार्ट क्या है, फिर हमें समझना पड़ता है कि बैटर कोई एक चीज़ होती थी पुराने ज़माने में। हाँ, और दूसरी है कि ये अपनी कविताओं में ऐसी ऐसी उदाहरण देते हैं जो आम आदमी के समझने की बात बस की बात नहीं होती, उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है समझने के लिए। तो दो तीन इनकी क्वालिटीज़ है मेटाफिजिकल पोइट्स की। तो ये इनका लीडर था मेटाफिजिकल पोइट, कई थे, एक तो और भी आके जो अपने सिलेबस में है, एंड्रू मार्वेल है, आके पढ़ेंगे इसको भी। हिज पोइम्स आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट लैंग्वेज, पावरफुल इमेजेस, अब्रप्ट ओपनिंग्स एंड पैराडॉक्सिस। तो उसकी पोइम्स की खास बातें क्या है, वाइब्रेंट लैंग्वेज बहुत वाइब्रेंट है, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी की लैंग्वेज है। पावरफुल इमेजेस बहुत अच्छी अच्छी क्रिएट करते हैं, ये ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हैं जिससे हमारे सामने दृश्य आ जाता है। अब्रप्ट ओपनिंग एकदम अब्रप्ट हो जाती है। ओपनिंग का मतलब शुरुआत जो होती है ना एकदम अचानक ही जाती है, कोई प्रस्तावना या कोई ऐसी कोई बात, वो सेटिंग नहीं बनाते पहले, सीधा कहते ना बैटर माई हार्ट। अब आगे पढ़े तब पता लगता है बैटर माई हार्ट का मतलब भी है कि मेरे हार्ट में घुस जाओ, आगे पता लगता है भगवान को कह रहा है, हम कुछ और भी सोच सकते हैं। And paradoxes. Donne's poetry introduced a more personal tone in the poems and particularly poetic meter which resembles natural speech. बस और इसमें ज़्यादा खास नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना ये।